अगर आप कार या बाइक ड्राइव करते हैं तो आपको पता होगा कि एक्सीलरेटर और स्टीयरिंग हैंडल करने के अलावा एक और बहुत जरूरी चीज होती है जिसका हमें बेहद खास ध्यान रखना पड़ता है। ये इतना जरूरी होता है कि अगर ये सही ठिकाने पर ना हो तो गाड़ी ना स्मूथ चल पाती है और ना खड़ी रह पाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गियर शिफ्टिंग की, जो अपने आप में बड़ी कमाल की चीज है। बड़ा गियर गाड़ी को उठने नहीं देता और छोटा दौड़ने नहीं देता। वैसे इस झंझट से पार पाने के लिए ऑटोमेटिक कार्स भी है, लेकिन फिर भी वहाँ गियर तो होता ही है। हालांकि इसमें इस बात की सहूलियत होती है कि हमें गियर खुद चेंज नहीं करने पड़ते, मगर सवाल उठता है कि आखिर ये सब कैसे होता है? ये दोनों ट्रांसमिशन काम कैसे करते हैं? आखिर क्यों गियर के नाराज हो जाने से गाड़ियाँ रूठने लग जाती है और आवाज करती है? तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि आखिर क्या है इसका फंडा। सबसे पहले हम उस चीज की बात करते हैं जो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में कॉमन है, जो है ट्रांसमिशन, जिसका सरल शब्दों में अर्थ है सौंपना या फिर दे देना। तो अब सवाल उठता है कि आखिर गाड़ियों में ट्रांसमिशन की जरूरत क्यों होती है? तो यहाँ इसकी जरूरत कुछ यूँ होती है कि जो पावर इंजन के जरिए जनरेट होती है वो गाड़ी के पहियों तक पहुँचने से पहले ट्रांसमिशन से होते हुए गुजरती है, क्योंकि ट्रांसमिशन का बेसिक फंक्शन डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशन में गाड़ी की रफ्तार और टॉर्क को कंट्रोल करना होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको किसी पहाड़ी वाले रास्ते पर जाना है, तो आपकी गाड़ी को ज्यादा ताकत की जरूरत होगी, यानी ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता लगेगी। तो जब आप ट्रांसमिशन द्वारा स्पीड घटाएंगे और ज्यादा टॉर्क देंगे तो आपका सफर आसानी से पूरा हो जाएगा। वही जब टॉर्क की डिमांड कम होगी तो आप ट्रांसमिशन से कार को स्मूथली रन कर पाएंगे। इसी तरह जब गाड़ी रुकी होगी तो ट्रांसमिशन इंजन को व्हील से डिस्कनेक्ट कर देगा, ताकि जब पहिए स्पीड में ना हो तो इंजन इनएक्टिव रह सके। वैसे ट्रांसमिशन एक स्टॉप से क्विक एक्सेलरेशन को भी स्मूथली पॉसिबल बनाता है, और जब गाड़ी एक कंसिस्टेंट स्पीड से चल रही होती है तो इंजन से दबाव घटा देता है। इसलिए मैनुअल ट्रांसमिशन में क्लच पैडल और एक शिफ्टर होता है, जिसका इस्तेमाल ड्राइवर मैनुअली गियर बदलने के लिए करता है। इस प्रकार के ट्रांसमिशंस में शाफ्ट की एक जोड़ी के साथ गियर का एक सेट होता है, जिसे इनपुट और आउटपुट शाफ्ट कहा जाता है। लेकिन ये तो अभी हमने ट्रांसमिशन को ऊपरी तौर पर समझा। अब हम थोड़ा डीप में समझते हैं कि आखिर मैनुअली ट्रांसमिशन कैसे काम करता है। तो बता दे कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ड्राइवर को सही गियर लगाना होता है और क्लच को दबाना या छोड़ना पड़ता है। ट्रांसमिशन से इंजन को जोड़ने और अलग करने के लिए ट्रांसमिशन पर एक फ्लाई व्हील और क्लच होता है। फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट इंजन से जुड़े होते हैं और क्लच उनके बीच सैंडविच जैसा होता है। वही ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट से जुड़ा होता है, यानी जब भी आपको गियर लगाना है या फिर शिफ्ट करना होता है तो आपको सबसे पहले क्लच को पुश करना पड़ता है। वैसे बता दे कि मैनुअल ट्रांसमिशन बेसिकली गियर रेशो के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसलिए मैनुअल ट्रांसमिशंस भी कई तरह के होते हैं, जैसे स्लाइडिंग मेश ट्रांसमिशन। यहाँ 3 तरह के शाफ्ट होते हैं, इनपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट। इनपुट और आउटपुट शाफ्ट काउंटर शाफ्ट के जरिए जुड़े होते हैं, इसलिए जस्ट बाय स्लाइडिंग द गियर्स हम अलग अलग ट्रांसमिशन रेशोस को अचीव कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के ट्रांसमिशन को हम स्लाइडिंग मेश ट्रांसमिशन कहते हैं। ये स्पीड कंट्रोल करने में बहुत जबरदस्त होते हैं, लेकिन इनके कुछ इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे एक गियर से दूसरे गियर तक जाने में ये काफी ट्रिकी होता है, साथ ही काफी नॉइजी होता है और कॉम्प्लेक्स भी। वही एक और मैनुअल ट्रांसमिशन होता है जिसे अनसिंक्रोनाइज्ड या फिर नॉन सिंक्रो ट्रांसमिशन भी कहते हैं। 60 के दशक की शुरुआत में ट्रकों ने इस प्रकार के ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये ट्रांसमिशन बहुत मजबूत हुआ करते थे। इस तरह का एक ट्रांसमिशन होता है डुअल क्लच ट्रांसमिशन। अब जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें 2 क्लच होते हैं। एक क्लच से इवन गियर यानी 2, 4 और 6 को ऑपरेट किया जाता है, जबकि दूसरे क्लच से ऑड गियर 1, 3, 5 और रिवर्स को ऑपरेट किया जाता है। वैसे ये सिस्टम पहले की पुरानी कारों में देखने को मिलता था, लेकिन आजकल ये मॉडर्न रेस कार्स में भी देखने को मिलता है। आज के डुअल क्लच ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशंस को डबल क्लच ट्रांसमिशन के साथ साथ ट्विन क्लच ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बीच की खाई को पाटते हुए क्लच एंगेजमेंट एंड शिफ्टिंग कंट्रोल करता है। लेकिन एक दूसरी तरह का मेश ट्रांसमिशन होता है जो काफी इजी होता है, जिसे हम कांस्टेंट मेश ट्रांसमिशन कहते हैं। इसमें ट्रांसमिशन क्लच
कैस्टर गियर, ड्राइव गियर और मेन शाफ्ट गियर्स को लगातार चलाते रहते हैं। इस तरह के ट्रांसमिशन गियर को धीमा करने के लिए पैड का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये डबल क्लचिंग एक्शन की जरूरत को खत्म करता है। यहाँ गियर हमेशा मैश में रहते हैं, लेकिन एक उचित दूरी पर, जिस वजह से दिक्कत कम होती है। जो आउटपुट गियर्स होते हैं वो लूजली शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर हम एक वक्त में एक गियर को शाफ्ट से कनेक्ट करेंगे तो शाफ्ट के पास भी कनेक्टेड गियर की रफ्तार होगी। खैर, ये तो हुई मैनुअल ट्रांसमिशंस की बात। अब जरा समझते हैं कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कैसे काम करता है और ये मैनुअल से कैसे अलग होता है। अब जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि यहाँ सारा काम ऑटोमेटिक है, तो साफ है कि ड्राइवर यहाँ बेफिक्र रहता है और उसे गियर बार बार बदलने की झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। इसलिए खासकर नए नए कार चलाना सीखने वालों के लिए ऑटोमेटिक कार ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि यहाँ जो मैनुअल ट्रांसमिशन को पावर देने वाली प्रक्रिया होती है वो ट्रांसमिशन के भीतर ही हो जाती है। यही वजह है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्लच का इस्तेमाल भी नहीं होता। यहाँ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर बदलने के लिए टॉर्क कन्वर्टर पर निर्भर होता है। इसमें सेंसर्स होते हैं जो स्पीड और आरपीएम से खुद तय करते हैं कि गियर बदलना है या नहीं। वैसे यहाँ गियर लेवर तो होता है, लेकिन उसे गियर नहीं बल्कि ड्राइव, रिवर्स, न्यूट्रल और पार्किंग मोड में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए लॉन्ग ड्राइव में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस को और भी बेहतर बना देता है। यही वजह है कि आपने नोटिस किया होगा कि अब ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का चलन ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये हैवी ट्रैफिक में ड्राइव को आसान बना देता है। लेकिन बावजूद कई खूबियों के इसमें कुछ खामियां भी है, जैसे मैनुअल गियर बॉक्स की तुलना में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की मेंटेनेंस ज्यादा महंगी होती है, जो कि सर्विस के दौरान साफ नजर आती है। वैसे गियर अपनी मर्जी से कम या ज्यादा ना कर पाने का घाटा भी है। अचानक कार को ओवरटेक करने में दिक्कत आती है, जबकि मैनुअल में आप अपनी मर्जी से गियर घटा और बढ़ा सकते हैं। खैर दोस्तों, हमारा मकसद आपको सिर्फ ये बताना था कि मैनुअल और ऑटोमेटिक में क्या डिफरेंस है और ये कैसे काम करता है। बाकी आप कौन सी गाड़ी लेते हैं ये तो आपके बजट पर निर्भर करता है, लेकिन आपको कौन सा ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा बेहतर लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इसे कार के दीवानों तक जरूर शेयर करें और हाँ, आप इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए।